तो दोस्तों, वेलकम टू माई एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे सभी फसलों के क्रोमोजोम्स नंबर। सभी फसलों के हम आज इस वीडियो में क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, इनके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, आज इस वीडियो में देखेंगे सभी फसलों के। तो जिसमें से अपना पहला है राइस। जो धान है, धान की क्रोमोजोम संख्या मतलब गुणसूत्र संख्या जो है वो 24 होती है। जो गुणसूत्र संख्या है वो 24 होती है किसकी, धान की। अगला है मेज। मेज की क्रोमोजोम संख्या 20 होती है, 20। गुणसूत्र संख्या 20 होता है किसका, मक्का का। अगला है सोरगम। जो सोरगम का क्रोमोजोम है वो 20 होता है, 20 होता है। अगला है बरली। जो है बरली का क्रोमोजोम संख्या 14 होता है, 14। अगला है पेयर मिलेट। जो है पेयर मिलेट का 14 क्रोमोजोम संख्या होती है। अगला है जो राई है, राई, इसकी क्रोमोजोम संख्या 14 होती है, इसकी भी क्रोमोजोम संख्या 14 होती है। अगला है गार्डन पी। जो गार्डन पी है इसका भी क्रोमोजोम संख्या कितना, 14 होती है, 14 होता है किसका, गार्डन पी का क्रोमोजोम संख्या। अगला जो जूट है, जूट की क्रोमोजोम संख्या भी 14 ही होती है, जूट की क्रोमोजोम संख्या 14 है। अगला है टिटिकम स्टीबम। जो गेहूँ है इसका क्रोमोजोम संख्या 42 होती है, 42 होता है किसका, टिटिकम स्टीबम का क्रोमोजोम संख्या। अगला है टिटिकम। जो है टिटिकम स्फेयर कोकम है, टिटिकम स्फेयर कोकम जो है इसका क्रोमोजोम संख्या भी 42 ही होता है, 42 ही होता है। अगला है टिटिकम ड्यूरम। ये सब एक ही जाति के हैं। और जो टिटिकम ड्यूरम है इसका क्रोमोजोम संख्या 28 होता है किसका, टिटिकम ड्यूरम का। अगला है टिटिकम डाइकोकम। टिटिकम डाइकोकम जो है इसका क्रोमोजोम संख्या 28 होता है, और इसका जो टिटिकम ड्यूरम है। और अगला है टाइटिकल। जो टिटिकल है इसका क्रोमोजोम संख्या 56 होता है, 56 इसका क्रोमोजोम संख्या होता है किसका, टिटिकल का 56 होता है। अगला देखेंगे, अगला है काउपी का। काउपी का जो क्रोमोजोम संख्या है ये 22 होता है। जो गुणसूत्र संख्या काउपी का है ये 22 होता है। अगला है उर्द जो है इसका क्रोमोजोम संख्या 22 होता है, इसका भी क्रोमोजोम संख्या उर्द का 22 होता है। अगला है मूंग जो है मूंग दाल, इसकी जो क्रोमोजोम संख्या है इसका भी 22 होता है, 22। जो 2n बराबर लिखते हैं ना, 2n बराबर इसका भी 22 ही है। अगला है रेड ग्राम। जो रेड ग्राम है इसका भी 2n 22 है, जो है गुणसूत्र संख्या 22 ही है। अगला ग्राम। जो ग्राम है इसका भी यानी चना जो है इसका भी 16 गुणसूत्र संख्या होता है। जो 2n बराबर है वो 16 होता है। अगला ऑनियन। जो प्याज है, ऑनियन का गुणसूत्र संख्या 16 है, 16 है किसका, ऑनियन का। अगला है गार्लिक। गार्लिक जो है अदरक की गुणसूत्र संख्या 16 होता है, 16 है गार्लिक का। अगला है सोयाबीन जो है सोयाबीन, इसका गुणसूत्र संख्या 40। जो 2n बराबर है वो 40 होता है किसका, सोयाबीन का। अगला है ग्राउंडनट। सोयाबीन और ग्राउंडनट ये दोनों का 2n बराबर इसका 40 होता है सोयाबीन का, और ग्राउंडनट जो मूंगफली होता है इसका भी 2n बराबर 40 होता है, ग्राउंडनट का भी 40 ही होता है। अगला जो मस्टर्ड है, सरसों का 2n बराबर 36 है, 2n बराबर 36 है। अगला सनफ्लावर। जो सूरजमुखी होता है सनफ्लावर, इसका 2n बराबर 34 है, 2n बराबर 34 है। अगला है साफ्लावर जो है इसका 2n बराबर 24 है, 24 और ये 34 है। तो जो है साफ्लावर का 24 है, 24 होता है। पोटैटो है इसका 2n बराबर 48 होता है, 48 होता है पोटैटो का। अगला टोमेटो है। टोमेटो का 2n बराबर 24 होता है, 2n = 24, 24। अगला चिली। जो चिली है इसका 2n 2 होते हैं, 26 होता है, मतलब इसकी 2 जातियाँ होंगी, जो जिसका पहला 24 है और 26 भी होता है, 2n बराबर। अगला है जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल इसका 24 और 48, 2n बराबर 24 एंड 48 दोनों होते हैं, 24 एंड 48। अगला है ओकरा जो क्रॉप्स है इसका 2n बराबर 72 है, 72 होता है। अगला है गॉसिपियम हिरसुटम। जो है इसका 2n बराबर 52 होता है, 2n बराबर 52 होता है।
गॉसिपियम हिस्टोटम का। अगला है गॉसिपियम बर्बेडेंसियम। गॉसिपियम आर्बोरियम जो है इसका ट्वेन बराबर 26 होता है। किसका? गॉसिपियम आर्बोरियम का ट्वेन बराबर 26 होता है। अगला है गॉसिपियम हार्वेकम। जो गॉसिपियम हार्वेकम है, हार्वेस्कम, इसका ट्वेन बराबर 26 होता है। तो किसका? गॉसिपियम हार्वेस्कम का ट्वेन बराबर 26 होता है। याद रखना, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस क्रॉप्स का ट्वेन बराबर कितना है, इस क्रॉप्स का कितना है। तो वीडियो को सेव कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगला है जो सेसमम है, सेसमम, इसका ट्वेन बराबर 26 और 52 दोनों होता है। 26 ट्वेन बराबर ट्वेन इक्वल टू 26 एंड कुछ जो ब्राइटिंग होंगी किसमें होंगी जिसका 52 भी होता है। ये दोनों सेसमम की ट्वेन बराबर इक्वल टू मतलब की गुणसूत्र संख्या है। अगला है टोबैको। जो तंबाकू है, टोबैको का ट्वेन बराबर 48 होता है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। टोबैको है और जैसे टोमेटो है और मस्टर्ड, जो क्रॉप्स हैं, कुछ क्रॉप्स हैं इम्पोर्टेंट्स जिनका पूछ लिया जाता है। तो जो टोबैको है इसका ट्वेन बराबर 48 है, याद रखना 48 है। जो शुगर केन है, गन्ना, इसका भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्रॉप्स में, एग्जाम्स में। शुगर केन का ट्वेन बराबर 80, याद रखना 80 सबसे अधिकतम ट्वेन बराबर इसका है। 80 है शुगर केन का ट्वेन, यानी कि गन्ने का जो गुणसूत्र संख्या है वो 80 है, 80 है। ठीक है। अगला है हनी बी। जो हनी बी है इसका ट्वेन इक्वल टू 32 है। 32 इसका ट्वेन बराबर है, तो जो गुणसूत्र संख्या है वो 32 है। अगला है ब्लैक पेपर। जो ब्लैक पेपर एक क्रॉप्स है जिसका ट्वेन बराबर 52 है, 52 है ब्लैक पेपर। अगला है कैराडोमम। कार्डमम जो है, कार्डोमम का ट्वेन इक्वल टू 48 एंड 52, यानी कि 48 एंड 52 ट्वेन बराबर होता है। इनके दोनों भी बोल सकते हैं कार्डोमम को। अगला जिंजर। जिंजर जो है इसका ट्वेन बराबर 22 है, जिंजर का ट्वेन बराबर 22 है। अगला है कोरिएंड्रम। कोरिएंड्रम जो क्रॉप्स है इसका ट्वेन बराबर 22 है, 22 है, 22 इसका ट्वेन, गुणसूत्र संख्या इसकी 22 है कोरिएंड्रम का। अगला है टर्मरिक। जो हल्दी है, हल्दी का ट्वेन बराबर 63 है, 63 है, यानी कि 63 है, ट्वेन इक्वल टू 63 है इसका टर्मरिक का, हल्दी का गुणसूत्र संख्या 63 है। अगला है मैंगो। मैंगो का गुणसूत्र संख्या 40 है, 40 है मैंगो का। आम का गुणसूत्र संख्या 40 है, याद रखना, पूछ लेते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, अगर कोई एग्जाम होगा तो उसमें पूछ लेते हैं। जैसे मैंगो है और बनाना है, तो जो मैंगो का ट्वेन इक्वल टू 14 है, और गुआवा का यानी अमरूद का जो 22 मतलब ट्वेन इक्वल टू 22 है, मतलब गुणसूत्र संख्या, अमरूद का गुणसूत्र संख्या है 22, याद रखना। और बनाना, केला का जो गुणसूत्र संख्या है, केले का गुणसूत्र संख्या है 33 है, ट्वेन इक्वल टू 33 है, याद रखना। अगला पपाया। पपीते का ट्वेन है 18, जो गुणसूत्र संख्या पपीता का गुणसूत्र संख्या है 18, याद रखना 18 है। सिट्रस। नींबू का गुणसूत्र संख्या 18 है, नींबू का भी गुणसूत्र संख्या कितना है? 18 है, ट्वेन इक्वल टू 18 है। अगला है पोमेग्रेनेट। जो है पोमोग्रेनेटेड का पेड़ का जो ट्वेन है वो 48 है, 48 है, ट्वेन इक्वल टू 48 है। अगला है आंवला। जो आंवला है इसका ट्वेन इक्वल टू 28 है, आंवला का ट्वेन इक्वल टू 28 है। अगला कोकोनट। नारियल का ट्वेन इक्वल टू 32 है, गुणसूत्र संख्या नारियल का है 32। तो ये कुछ क्रॉप्स के हम ट्वेन इक्वल टू गुणसूत्र संख्या देखे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन क्रॉप्स, यानी कि किन कमी से फसलों पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो सभी क्वेश्चन देखेंगे सब इंग्लिश मीडियम से रहेंगे। और जो पहला है येलो पिगमेंट इन पपाया। अगर पपाया पर येलो प्रकार की कोई कलर दिखता है तो कैरकाजेंथीन के कारण होता है, कैरकाजेंथीन के कारण होता है। अगर देखें येलो कलर ऑफ कस तो होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है, देखा जाता है किसमें? येलो कलर ऑफ कसावा में। अगला है येलो कलर ऑफ ऑनियन। अगर येलो कलर जो होता है ऑनियन का वो कैरोटीन के कारण होता है,
कैरोटीन के कारण होता है किसमें, येलो कलर ऑफ ऑनियन का। अगला देखेंगे पिंक कलर ऑफ ऑनियन। जो पीला कलर होता है ऑनियन का वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन एक है पिगमेंट्स जिसके कारण ऑनियन में पीला कलर, पिंक कलर दिखाई देता है। अगला है प्रेजेंसी ऑफ ऑनियन, प्रेजेंसी ऑफ ऑनियन, तो ये है एलियल प्रोपाइल, जो एलियल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है इसके कारण देखा जाता है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे रेवलेशन एंड उनसे रिलेटेड जो उनके फादर्स हैं उनके नाम। तो पहला है ग्रीन रेवलेशन, क्या अध्ययन किया जाता है और क्या है रिलेटेड देखेंगे। तो पहला है ग्रीन रेवलेशन। ग्रीन रेवलेशन यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रीन रेवलेशन रिलेटेड है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। अगला है वाइट रेवलेशन। वाइट रेवलेशन मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से। और ब्लू रेवलेशन जो फिश प्रोडक्शन, जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला है येलो रेवलेशन, ये ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है, येलो रेवलेशन। अगला है परभनी रेवलेशन, जो परभनी रेवलेशन है ये ओकरा से संबंधित है, ओकरा से। अगला है ग्रे रेवलेशन, तो ये मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर से संबंधित है, ग्रे रेवलेशन। मैंने खाद एंड उर्वरक से संबंधित है। अगला है ब्राउन रेवलेशन, जो ब्राउन रेवलेशन है ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर से संबंधित है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर से संबंधित है। अगला है राउंड रेवलेशन, राउंड जो गोल क्रांति है वो पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला है रेड रेवलेशन, रेड जो लाल क्रांति है वो मीट टोमेटो प्रोडक्शन से संबंधित है, मीट यानी मांस और टोमेटो यानी कि टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। अगला है सिल्वर रेवलेशन, सिल्वर रेवलेशन एग प्रोडक्शन है, इससे संबंधित है। अगला है सिल्वर रेवलेशन, ये एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री से संबंधित है, मुर्गी अंडा और मुर्गी से संबंधित है। अगला है सिल्वर फाइबर रेवलेशन, सिल्वर फाइबर रेवलेशन ये कॉटन से संबंधित है, कॉटन से संबंधित है। 2019 एसओ में पूछा गया है, ये आरआरबी एसओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्वर फाइबर रेवलेशन संबंधित है कॉटन से। अगला गोल्डन फाइबर रेवलेशन संबंधित है जूट से, गोल्डन फाइबर रेवलेशन संबंधित है जूट से। अगला है पिंक रेवलेशन, जो पिंक रेवलेशन संबंधित है प्राउन प्रोडक्शन से, जो प्राउन प्रोडक्शन से संबंधित है पिंक रेवलेशन। अगला है ब्लैक रेवलेशन संबंधित है जो काली क्रांति है वो बायोफ्यूल या बायोडीजल, जेट्रोफा जो जेट्रोफा का पेड़ है उससे संबंधित है, बायोडीजल से, बायोडीजल का पेड़ जो होता है जिसे कहते हैं जेट्रोफा। अगला है फूड चेन रेवलेशन, जो फूड चेन रेवलेशन है खाद्य चक्र का रेवलेशन है, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला है गोल्डन रेवलेशन, जो लाल क्रांति है, गोल्डन रेवलेशन गोल्डन जो सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति जो है ये फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है, फ्रूट प्रोडक्शन यानी एप्पल, खासकर एप्पल यानी सेब पर से संबंधित है। अगला है एवरग्रीन, एवरग्रीन जो है एवरग्रीन रेवलेशन ये रिडक्शन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल से संबंधित है, रिडक्शन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल यानी कि सब्जी एंड फल तथा जो वेस्टेज ऑफ फ्रूट ग्रेन्स होते हैं उनको संरक्षित करने से संबंधित है। कौन? एवरग्रीन रेवलेशन। अगला है रेनबो रेवलेशन, जो रेनबो रेवलेशन है ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि ऑल जो सभी एग्रीकल्चर संबंधित जो जब विकास कार्य जितनी भी क्रांतियाँ हैं उनसे संबंधित ये एक रेनबो रेवलेशन चलाई गई जिसमें सभी एग्रीकल्चर से संबंधित रेवलेशन को देख के संबंध में कार्य किया जाता है, जो जिसे रेनबो रेवलेशन के नाम से जाना जाता है, जो 1996 में चालू किया गया था, किसको? रेनबो रेवलेशन को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पे चैनल पर पहली बार है तो चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे फेमस नेम एंड पहला है किंग ऑफ सीरियल्स, यानी कि जो फसलों का राजा है वो कहलाता है वीट। ठीक है, वीट का यानी जो गेहूँ है ये फसलों का राजा कहलाता है। अगला है क्वीन ऑफ सीरियल्स,
जो क्वीन रानी, जो फसलों की रानी है, वो मेज जो है, मेज को कहते हैं, मक्का को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स। अगला है किंग ऑफ कोरसे सीरियल्स। कोरसे सीरियल्स यानी कि किंग ऑफ जो कोरसे सीरियल्स किसे कहलाता है, किसे कहते हैं? तो सोरगम को कहते हैं। अगला है केमल क्रॉप्स किसे कहते हैं? केमल क्रॉप्स, वो भी सोरगम को कहते हैं, केमल क्रॉप्स। अगला है किंग ऑफ पल्सेज यानी कि जो दालों का राजा है, दालों का राजा किसे कहते हैं? तो चिकपी को कहते हैं, चिकपी को। चिकपी जो है इसे दालों का राजा कहते हैं। अगला है क्वीन ऑफ पल्सेज, दालों की रानी किसे कहते हैं? तो पी को कहते हैं, मटर को दालों का रानी कहा जाता है, मटर को। अगला है किंग ऑफ ऑयल सीड, मतलब कि तेल वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो वो है ग्राउंडनट, जो मूंगफली का है, मूंगफली को किंग ऑफ ऑयल सीड कहते हैं, ऑयल सीड्स कहते हैं। अगला है क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स यानी कि वो जो तेलों का राजा किसे कहते हैं, रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स, तो सीसम को कहते हैं। सीसम जो तिल है, तिल को कहते हैं क्या? क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स। अगला है किंग ऑफ अगला है किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहते हैं? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहते हैं? तो वो एप्पल को कहते हैं। अगला है किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स, किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स, तो बेर यानी कि शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा कहलाता है बेर। जो बेर है ये शुष्क फलों का राजा कहलाता है। अगला है किंग ऑफ बीट्स, किंग ऑफ बीट्स है तो कांग्रेस ग्रास, जो कांग्रेस घास है ये घासों का राजा कहलाता है, घासों का राजा। किंग ऑफ फूडर क्रॉप्स, फसलों का राजा, सॉरी जो चारे वाली फसल है इसका राजा कौन कहलाता है? तो बरसीम, जो बरसीम है वो चारों का मतलब कि चारे वाली फसलों का राजा कहलाता है, बरसीम। अगला है क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स यानी कि चारों वाले फसलों की रानी कहलाती है लूसर्न, जो लूसर्न है ये चारे वाले फसलों की रानी कहलाती है, लूसर्न। अगला देखते हैं। अगला है किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा मैंगो, मैंगो है फलों का राजा। अगला है क्वीन ऑफ फ्रूट्स, क्वीन ऑफ फ्रूट्स और किंग ऑफ फ्रूट्स, ये किंग ऑफ फ्रूट्स है मैंगो, और फलों की रानी कहलाती है वो है मैंगोस्टीन, जो है मैंगोस्टीन ये फलों की रानी कहलाती है। अगला है किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के राजा आलू, सब्जियों का राजा है आलू, पोटैटो जो है ये किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहलाता है। अगला है क्वीन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की रानी ये कहलाती है ओकरा, जो ओकरा है इसे सब्जियों की रानी कहते हैं। अगला किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा ब्लैक पेपर जो है मसालों का राजा कहलाता है। अगला है क्वीन ऑफ स्पाइसेस, ये है कार्डमम, जो कार्डमम है ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस मसालों की रानी कहलाती है। अगला है किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, जो फूलों का राजा है ये रोज, जो गुलाब है गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। अगला है क्वीन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, जो है फूलों की रानी ये कहलाती है गोल्डिलस, जो ग्लैडियोलस है, ग्लैडियोलस इसे क्वीन ऑफ फ्लावर्स के रूप में जानते हैं। अगला है किंग ऑफ नट क्रॉप्स, किंग ऑफ नट क्रॉप्स कहलाता है, ये है वॉलनट, जो वॉलनट है इसे किंग ऑफ नट क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वीन ऑफ नट क्रॉप्स यानी कि क्वीन ऑफ नट क्रॉप्स किसे कहते हैं? तो ये पीनट, पिगनट, पिगनट को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसे क्वीन ऑफ नट क्रॉप्स। अगला है क्वीन ऑफ नाइट, रात की रानी, तो ये है कास्ट्रम और नॉक्टिरमम को, इसे क्या कहते हैं? कास्ट्रमम और नॉक्टिरम को क्वीन ऑफ नाइट कहते हैं। अगला है क्वीन ऑफ बी विरवैग क्रॉप्स। अगला है कौन? अगला है क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स ये टी को कहते हैं क्या? क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप्स। अगला है क्रॉप्स, इनका मतलब क्रॉप्स के फेमस नेम देखेंगे, फेमस नेम ऑफ क्रॉप्स तो है नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया तो है मैंगो, मैंगो को राष्ट्रीय फल को नाम से जानते हैं। बटर फ्रूट्स, बटर फ्रूट्स एवोकाडो जो है एवोकाडो इसे बटर फ्रूट्स भी कहते हैं, एवोकाडो को। अगला है पुअर मैन्स फ्रूट्स, जो पुअर मैन्स फ्रूट्स है यानी कि गरीबों का फल, गरीबों का फल कहलाता है जैक फ्रूट या बेर, गरीबों का फल है जैक फ्रूट फल बेर। अगला है ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल
क्रॉप्स। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट्स है वो है बनाना है। अगला है चाइना मिर्सल फ्रूट्स। जो चाइना मिर्सल फ्रूट्स है ये है कीवी जो है ये चाइना फ्रूट्स भी कहलाता है। अगला है गुलेरी ऑफ ईस्ट। जो गुलेरी ऑफ ईस्ट है ये इसे क्या कहते हैं, क्राइसेंथेमम जो है ये कहलाता है गुलेरी ऑफ ईस्ट का क्राइसेंथेमम। अगला है ऑटोमम क्वीन जो है इसको भी क्राइसेंथेमम को भी जाना जाता है। अगला है वेंडर ट्री। जो वेंडर ट्री है ये नीम को भी जाना जाता है, वेंडर ट्री के नाम से नीम को जाना जाता है। अगला है ईग प्लांट किसे कहते हैं, तो ब्रिंजल को कहते हैं। ईग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बायो एनर्जी प्लांट है जेट्रोफा। जो जेट्रोफा का पेड़ है ये बायो एनर्जी प्लांट भी कहलाता है। अगला है फेमिन रिजर्वेस। जो फेमिन रिजर्वेस है ये मिलेट्स को कहते हैं फेमिन रिजर्वेस। अगला है ब्राउन गोल्ड किसे कहते हैं, ब्राउन गोल्ड तो डेड पुपी ऑफ सिल्क वर्म को भी क्या कहा जाता है, ब्राउन गोल्ड कहा जाता है, डेड पुपी ऑफ सिल्क वर्म को। अगला है फूड ऑफ गॉड भगवान का भोजन, तो वो है कोकोआ को कहते हैं। अगला वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका। वाइट गोल्ड अमेरिका का सफ़ेद सोना कहलाता है, कॉटन। अमेरिका का सफ़ेद सोना कॉटन यानी कि जो है कपास को कहते हैं। अगला है टर्नी ऑयल। जो थर्नी ऑयल सीड क्रॉप्स है सनफ्लावर को कहते हैं। थर्नी ऑयल सीड क्रॉप्स कौन है, तो वो है सनफ्लावर। अगला देखते हैं इसी वीडियो में फेमस नेम ऑफ क्रॉप्स है। जैसे कि पहला है वेजिटेबल मीट। जो वेजिटेबल्स मीट है वो काउपी है, काउपी को वेजिटेबल मीट के नाम से भी जानते हैं। अगला है गरीबों का फल यानी कि एप्पल ऑफ पुअर यानी कि गरीबों का सेब कहलाता है, एप्पल ऑफ पुअर। तो गुआवा जो अमरूद है, अमरूद को गरीबों का सेब कहते हैं। अगला है पुअर मैंस मीट। गरीबों का मांस कहलाता है सोयाबीन, पुअर मैंस मीट। अगला है पुअर मैंस फ्रेंड। गरीबों का दोस्त कहलाता है पोटैटो। आलू जो है ये गरीबों का दोस्त कहलाता है। अगला है पुअर मैंस सब्स्टिट्यूट फॉर घी। ये क्या कहलाता है, शीशम को कहते हैं। शीशम को क्या कहते हैं, शीशम को कहते हैं पुअर मैन सब्स्टिट्यूट फॉर घी, इस शीशम को कहते हैं। अगला है गरीबों का फूड, गरीबों का भोजन है पेयल मिलेट। जो पेयरले मिलेट है इसे गरीबों का भोजन कहते हैं। अगला है पुअर मैन्स ऑरेंज इंडिया एंड लव ऑफ एप्पल इंग्लैंड यानी कि गरीबों का ऑरेंज इंडिया एंड लव ऑफ एप्पल इंग्लैंड, तो वो है टोमेटो को कहते हैं इंग्लैंड में क्या, गरीबों का ऑरेंज संतरा। अगला है एप्पल ऑफ पैराडीज तो ये बनाना को एप्पल ऑफ पैराडीज भी कहते हैं। अगला है अदमस को बनाना को अदमस्फिक के नाम से भी जाना जाता है, अदमस्फिक। अगला है वंडर क्रॉप को सोयाबीन को वंडर क्रॉप भी के नाम से भी जाना जाता है। वंडर क्रॉप किसे कहते हैं, तो सोयाबीन को कहते हैं। अगला है येलो जेबल ऑफ अमेरिका, ये है सोयाबीन को येलो जेबल ऑफ अमेरिका भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ड्रोसोफिलिया ऑफ क्रॉप प्लांट, ये मेज को कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला है बैकबोन ऑफ अमेरिका। भैया रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी मेज है, बैकबोन ऑफ अमेरिका मेज को क्या कहते हैं, अमेरिका रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है। अगला है क्वारसेस्ट। जो क्वारसेस्ट ऑफ कोर्स मिलेट यह है कोडो को कहते हैं क्वारसेस्ट ऑफ कोर्स मिलेट, तो कोडो है इधर राइट आंसर कोडो। अगला है स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप्स तो कहलाता है ऑयल प्लाम। जो ऑयल पाल्म है इसे कहते हैं स्मॉल होल्डर इरिगेटेड क्रॉप्स। अगला है ट्री ऑफ हेवन, तो कोकोनट को ट्री ऑफ हेवन के नाम से भी जानते हैं। अगला है
बायो ड्रेनेज प्लांट। तो ये क्या है, ये किसे कहते हैं, बायो ड्रेनेज प्लांट। ये है यूकोप्लेटस, जो यूकोलिप्टस है, यूकोलिप्टस जो है, यूकोलिप्टस एसपीपी जो है, इसको क्या कहते हैं, बायो ड्रेनेज प्लांट भी कहते हैं। अगला है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, सोने का वो गोल्डन फाइबर। तो ये है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। तो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे क्रॉप्स और उसका ओरिजिन। आज इस वीडियो में क्रॉप्स, ओरिजिन, इसके साथ और भी कुछ जनरल चीज़ें देखेंगे क्रॉप्स के बारे में। जो क्रॉप्स है पहले देखते हैं। क्रॉप्स जो ओकरा क्रॉप्स है, इसका ओरिजिन, ये कहाँ से उत्पत्ति स्थान इसका, तो वो है साउथ अफ्रीका। ओकरा का उत्पत्ति स्थान साउथ अफ्रीका है। अगला है ओट। ओट जो है इसका उत्पत्ति स्थान एशिया मिनर है। एशिया मिनर जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। अगला है मेज। मेज का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। मेज यानी मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। अगला है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है वो ब्राज़ील है। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना। जो उत्पत्ति स्थान सोयाबीन का है वो चाइना है उत्पत्ति स्थान इसका। अगला है ग्रुप हर्बिसाइड। अगला इसी वीडियो में देखेंगे ग्रुप हर्बिसाइड, यानी कि किस ग्रुप से हर्बिसाइड क्या संबंधित में है। तो मेज जो सीमा जीन से संबंधित, मतलब कि क्या है, ग्रुप है इसका। राइस जो ब्यूटाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर राइस एक ग्रुप से है। अगला है सोरगम, जो एट्राजिन है सोरगम से है। अगला है टी जो है वो पैराक्वाट, जो पैराक्वाट है इसका है संबंध है। अगला पोटैटो, जो मेट्रोबिजीन है, मेट्रोबिजीन ये इससे नियंत्रण में रहती है। अगला है हर्बिसाइड एंड ट्रेड नेम देखेंगे। हर्बिसाइड एंड ट्रेड नेम जो है वो होगा इसका, जो हर्बिसाइड है उनका ट्रेड नेम है जो आइसोप्रिट्यूरान है। आइसोप्रिट्यूरान जो एरोलोन के नाम से भी जानी जाती है, मतलब एरोलोन के नाम से वितरित है। अगला है नाइट्रोफिन। जो नाइट्रोफिन है, नाइट्रोफिन टोक E25 के नाम से आती है। टोक E25 के नाम से ये विख्यात है। अगला है प्रोपानिल। जो प्रोपानिल है ये स्टम्प के नाम से आती है। स्टम्प F34 के नाम से आती है। स्टम्प F34 के नाम से आती है। जो मेट्राव्यूजिन है वो सेंसर के नाम से आती है। सेंसर के नाम से आती है मेट्राव्यूजिन ये सेंसर के नाम से आती है। अगला है जो डालापेन है, ये डुवापान के नाम से आती है। डावापन के नाम से आती है, डोपन के नाम से आती है। अगला बीड और सकिन का टर्म क्या है और इनका काम क्या है। तो 2,4-D जो आती है, 2,4-D एक ग्रोथ रेगुलेटर के काम में आती है। ग्रोथ रेगुलेटर में पौधों को बढ़ावा देने में भी काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो एथेरिल आती है, एथेरिल ये फ्रूट रिपेनर के नाम से भी आती है, मतलब कि के काम भी आती है, फ्रूट रिपेनर के काम आती है। अगला है ग्लाइफोसेट। जो ग्लाइफोसेट है ये हर्बिसाइड है। ग्लाइफोसेट जो है ये हर्बिसाइड है। अगला है जो IBDU है, IBDU ये SRF के नाम से जो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। अगला है DCD। DCD जो नाइट्रोजन इनहिबिटर है। DCD ये नाइट्रोजन इनहिबिटर है। अगला देखेंगे क्रॉप ऑफ वैरायटी। कुछ क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज़ के नाम से देखेंगे। जो बर्ली है, बर्ली का वैरायटीज़ प्रमुख वैरायटी है वो कलश है। कलश जो है कैलाश जो है, कैलाश बर्ली का है, कैलाश। और रेड ग्राम जिसका उपास 120 है, ये किस्म है, वैराइटीज़ है। और जो राइस धान की है वो IR8 है, IR8 है, प्रमुख किस्म है। और जूट की प्रमुख किस्म है AMV1 जूट की है। अगला वीट गेहूं की प्रमुख किस्म है HD2284। अगला देखेंगे क्रॉप एंड इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। जो राइस पिंसिकल। अगला देखेंगे क्रॉप एंड स्टार्टिकल स्टेज। तो चिकपी जो है वो फ्लावरिंग इसका स्टेज होता है चिकपी का। ग्राउंडनट का पिगिंग ग्राउंडनट में पिगिंग। और वीट में CRI एक स्टेज होता है। फील्ड पी का 45 DS। और अगला मेज का है स्किलिंग। जो सिल्किंग है वो मेज में एक स्टेज होती है सिल्किंग की। राइस का 25 ग्राम
और कपास का मतलब कॉटन का 70 ग्राम, मेज का 200 ग्राम टेस्ट वेट है ये, मस्टर्ड का 4 ग्राम और ग्रीन ग्राम का 25 ग्राम, ग्रीन ग्राम का 25 ग्राम होता है क्या टेस्ट वेट। अगला देखेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों की जीव जल क्षमता क्या होती है ये देखेंगे। तो ये दिया है कुछ क्रॉप्स के नाम्स दिए हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और वाटर रिक्वायरमेंट में दिया है। तो राइस पहला है, राइस का जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और 900 से 2500 होता है क्या रिक्वायरमेंट होता है वाटर का। और टेम्परेचर कितना 30 से 32 टेम्परेचर होना चाहिए। और वेट यानी गेहूँ का 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 450 से 650 यानी कि 450 से 650 के बीच इसका क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट होता है। अगला है टोबैको का 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 500 वाटर रिक्वायरमेंट होता है। शुगर केन का 32 से 37 डिग्री सेल्सियस पर 1500 से 2500 वाटर रिक्वायरमेंट होता है। अगला शोरगम का 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर 450 से 650 होता है रिक्वायरमेंट। ग्राउंड नट का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर 750 से 850 वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।